नर्मदे हर गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और आगे बढ़ना है, लेकिन कोहरा बहुत ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा धुंध है अभी। और सुबह के बज चुके हैं लगभग 8:30, फिर भी धुंध हटी नहीं है। तो जिनके यहाँ हम रुके हैं वो बोल रहे हैं कि हम भाई भोजन करके ही आप जाइए। तो वो बना रहे हैं इस वाली कुटिया में। गौ माताएँ भी हैं यहाँ पे। जय हो, जय जयकार हो गौ माता जी। देखो यहाँ पे उन्होंने भोजन बनने रख दिया है। जय हो प्रभु। क्या बना रहे हो फिर आज? दाल चावल, जिसमें दाल चावल आटा और नमक मिर्च सब इसकी तुम्हारी झोली में। अच्छा, ये हम ले जाएं? तुम ले जाओ। भिक्षा है? भिक्षा है। वाह, जय हो, जय जयकार हो। खाली झोली नहीं जा सकती है। देखो करामात देखो मैया की। मैं एक भी दिन भिक्षा मांगा नहीं हूँ, लेकिन मिल जाता है। क्या है मैंने मैया का है ना चमत्कार बाबा जी। चमत्कार मैया का चमत्कार नहीं गया अपने घर ही से सब मैया ला रही से दे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैया की तो माया है। रास्ते का भी इंतजाम इधर से खिला के भी भेजेंगे। जय हो। क्या ना हुआ नहीं, काल हम 11-12 बजना है। ठंड हिम्मत भाग में को नहीं आ रहा है। सब मैया की क्षमताएं हैं ना दी हुई, इसी से हम सब कर पाते हैं। जय हो माई की। फिर चिंता का है कि नर्मदे हर। तो ये दादा के पास हम 2 दिन से रुके थे, अब विदा चाह रहे हैं हम इनसे। जी चले प्रभु। चलो प्रभु। जय हो, नर्मदे हर जीवन भर। जय जयकार की चिंता काय की जिंदगी। नर्मदे हर जिंदगी भर। जय जयकार हो, जय जयकार हो प्रभु। ये इनका घर है सड़क के किनारे। ये नल वगैरह लगवा लिया इन्होंने। परिक्रमावासियों की सेवा यहीं पे कर रहे हैं। ये परिक्रमावासी तो आते ही नहीं पहली बात इधर। ऐसा कोई एक आध भटक के आ जाता है। वो केदारपुर जाने वाला रास्ता है ये। जय हो प्रभु की, जय जयकार हो। और हमको केदारपुर नहीं जाना है, हमको जाना है इधर से। ये हो, ये इस गेट को खोल के खेतों के रास्ते आगे बढ़ना है। जय हो, जय जयकार। चलिए प्रभु बढ़ते हैं आगे। अरे नर्मदे हर। गेट लगा लेंगे वो लोग, उनका आना जाना रहता है। तो खेतों के रास्ते मैया के किनारे किनारे। जैसे अभी हमारे भाई साहब ने कहा, हमारा फ़ोन आया था सुजीत भाई का, भोपाल से हैं, बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं। मैया के थ्रू ही मिले हैं हम उनसे। और उन्होंने बोला कि जैसे हम बोतल में मैया को लेके चल रहे हैं एक सीसी में, तो अगर वो मैया हो सकती है तो मैया का बैक वाटर भी मैया ही है। मैंने कहा बहुत अद्भुत ज्ञान दिया आपने। सच है, क्योंकि मैया का जो बैक वाटर है वो भी हमारे लिए मैया ही है। जय हो। बहुत शुद्ध बात कही उन्होंने। हालांकि इसमें उल्लंघन जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन मानने की बात है। मानो तो आप उसको जल ही मैया का मान सकते हो, नहीं मानो तो फिर आप पानी मान सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। ये गेहूं के खेत हैं, बहुत उन्नत किस्म की ज़मीन है ये। क्योंकि मैं एक किसान होते हुए ये बता सकता हूँ, बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो ये ज़मीन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है। हमारे यहाँ से 2 गुनी ज़्यादा उपजाऊ है। हमको बहुत सारी खाद लगानी पड़ती है, पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ वो फसल जो है ना, बिना उसके हो जाएगी, बिना खाद वगैरह लगाए। सीधे सीधे बोलें तो कम लागत में ज़्यादा फसल, क्योंकि ये मिट्टी में बहुत दम है, बहुत ताकतवर मिट्टी है। भाई मध्य प्रदेश की काली मिट्टी है, ताकतवर तो होगी। जय जयकार हो। ये फूल किसी देवी को तो बहुत प्रिय है, अब मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, आप लोग बताना कि किन देवी को सबसे प्रिय है। जय हो, जय जयकार हो। नर्मदे हर। तो यहाँ से मैं निकल सकता हूँ, क्योंकि आगे मैया का बैक वाटर है, जहाँ से निकलना संभव नहीं है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आगे मैया दिख रही हैं बस। और यहाँ भी जल भरा रहता है। देखो इधर अभी भी भरा हुआ है। ये इसलिए भरा रहता है क्योंकि जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो मैया और ऊपर तक भर जाती हैं, तब ये खेती नहीं निकली होती है। फिर जब धीरे धीरे पानी को छोड़ देते हैं वो, तो ये खेत भी खाली हो जाते हैं, तो लोग एक फसल कर लेते हैं इनमें। 2 फसल नहीं करने मिलती, एक फसल भर डूबा रहता है ये, और दूसरी फसल उनको बड़े ईजिली तरीके से मिल जाती है।
चलो ये भी अच्छी बात है कि एक फसल तो मिलती है। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर तो नर्मदा मैया के दर्शन हैं ये। बैक वाटर ही है लेकिन है मैया ही। और इस एरिया में अभी तक कोई परिक्रमावासी नहीं आते हैं क्योंकि आगे मार्ग बहुत कठिन है तो नहीं जाते। जंगल का रास्ता है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, उनको चढ़ना उतरना अभी हर किसी के बस की बात भी नहीं, और फिर सुविधाएं भी नहीं है। इधर आदिवासियों के गांव हैं, लेकिन नर्मदा पुराण में इन स्थानों का वर्णन है। जैसे बिजासन गांव आएगा उसका वर्णन है, लोकेश्वर महादेव का वर्णन है, जो पीछे निकल गए वो भी डूब में हैं, दिखते नहीं हैं, इसलिए मैंने जिक्र भी नहीं किया। और बहुत से तीर्थ हैं जो अब नहीं हैं लेकिन वो थे। बाकी ऐसा भी मानते हैं कि यहाँ पे तो हर कदम पे तीर्थ ही हैं, तो हमें हमेशा ऐसे भाव में चलना है कि तीर्थों पे ही पैर रख के निकल रहे हैं। प्रभु क्षमा करना, कोई न कोई सिद्ध संत है ही यहाँ पे हर जगह किसी न किसी रूप में, तो अपना भाव अच्छा रहना चाहिए, बाकी सब मैया देख लेगी। जय हो। नर्मदे हर तो जो ये दर्शन आप कर रहे हैं ये शायद आप पहली बार कर रहे होंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इधर कोई आया नहीं होगा, क्योंकि कोई भी परिक्रमावासी इधर नहीं आता है। जहाँ पे मैं था वहाँ से तो निकल जाते हैं क्योंकि रोड है तो वो केदारपुर लगते हैं जाके आगे, लेकिन यहाँ के बाद बहुत मुश्किल है कोई आता होगा। ये आदिवासियों का गांव है, छोटे छोटे टापू में रहते हैं आदिवासी बेचारे। जय हो। मैया बहुत दूर दूर तक हैं, तो ऐसी सड़क है मैया के किनारे किनारे। देखते हैं कहाँ तक मैया मिलती है हमको किनारे किनारे। जय हो। पेड़ तक आ जाती है ना? वाह, जब बारिश खूब होती है तो पेड़ तक मैया आ जाती हैं। ये इनकी गायें हैं। बोले इधर से कोई परिक्रमावासी नहीं आते हैं। जय हो, जय जयकार हो। माई की कृपा है हम आ गए। ये भी घमंडी है कि हम आ गए है ना, हम नहीं आ गए, मैया ले आई। जय जयकार हो माई तेरी। मतलब आप इच्छा रखो कि मैया मुझे किनारे रखना, तो फिर मैया कोई न कोई व्यवस्था बना के आपको किनारे ही लाएगी। मेरा भी मन नहीं था, मैंने पिछली वीडियो में बोला भी होगा कि मैं नर्मदे हर मैया नर्मदे हर दादा बोले कि वो सड़क से निकलते हैं परिक्रमावासी, इधर से नहीं आते, यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर से। जय हो। और देखते हैं लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है। नर्मदे हर तो ये मुर्गी अपने 8-10 बच्चों के साथ भोजन की प्राप्ति कर रही है। भोजन प्राप्ति मतलब दाना पानी चुंग रही है। इधर भी है, इन लोग का यही कारोबार ही है, मुर्गे पालना, बकरी पालना, गाय पालना, इन्हीं सब से इनका गुजारा चलता है। देखो मैया का विस्तृत रूप। आज ये वीडियो बहुत अच्छा नहीं आ पा रहा होगा, इसका कारण ये है क्योंकि मौसम अभी भी साफ़ नहीं हुआ और लगभग 12 बज गया है, तो उस चक्कर में भी थोड़ा बहुत साफ़ नहीं दिख रहा आपको, लेकिन फिर भी ठीक दिख रहा है। बहुत दूर दूर तक मैया का दर्शन होता है, बहुत सुंदर वाला। तो आनंद तो आ ही रहा है, पर उस आनंद की अनुभूति नहीं हो पा रही है जो अगर धूप होती तो और अच्छा दिखता, दूर तक दिखता, बहुत दूर तक, तो आपको बहुत अच्छा लगता। पर ठीक है, जितना लिखा होता है उतना ही दिखता है। नर्मदे हर। देखिए माई के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे हैं, और रास्ते तो वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए, लेकिन आराम से निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खासकर मुझे तो कोई दिक्कत अभी तक नहीं लगी है, अब आगे होगी भी तो देख लेंगे। पर ये आनंद जो आ रहा है ये एक नंबर है। एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि भाई हम मैया के किनारे पे हैं, मैया हमसे दूर नहीं हो रही हैं। ये भी एक आनंद है, इसको बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसके लिए शब्द नहीं है अपने पास। वो तो वही जानता होगा जो इसको मैया से ज़्यादा गहरा लगाव है। हालांकि
हमको जो भी देख रहे हैं वो बहुत गहरे लगाव वाले ही हैं, तो उनको समझ में आता है थोड़ा थोड़ा। जय हो, जय जयकार हो। इसके आगे गांव आएगा पौड़ी कोना, तो पौड़ी कोना गांव से फिर हम आगे बढ़ेंगे। देर तो बहुत ही खूबसूरत एक पक्षी है, वो बैठा है बिल्कुल सुत सुत। अब मैं जैसे ही आगे बढ़ूंगा वो उड़ जाएगा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है मुझे। वाह, जय हो। ये आनंद नहीं मिस होना चाहिए, उस टापू पे बैठा जाके। शिवोम तत्सत। देखिए कैसा उन्होंने जाल बना दिया है ताकि ऊपर से निकल जाए। जय हो, जय जयकार हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये चना है, देखो चना लगने भी लगा है, और सरसों है जिसको राई बोलते हैं। और ये गांव है, यहाँ से मैया का दर्शन हो रहा है। जय हो। बहुत कम हो रहा है लेकिन हो रहा है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ के मैया के किनारे पहुँचेंगे, क्योंकि हम मैया का एक धारा आई थी बैक वाटर की, उसको पार करते करते इधर आ गए, वो हमको यहाँ तक ले आई। अब आगे निकलेंगे, बढ़ेंगे मैया के किनारे, फिर से पहुँचा देगी मैया। जय हो। इस गांव का नाम मैं भूल गया हूँ, बरियत करके कुछ गांव का नाम है। मैं मेंशन करूँगा वीडियो जब डालूँगा, अगर याद रहा तो। नर्मदे हर। नर्मदा मैया का बहुत सुंदर दर्शन होता है यहाँ पे, और मैंने इस गांव के बच्चों से नर्मदे हर किया तो वो जवाब ही नहीं दे रहे, क्योंकि वो इससे परिचित नहीं है कि कोई परिक्रमा से ऐसे आता है नर्मदे हर बोलता है। जय हो माई, माई की भी अपनी कृपा है। नर्मदे हर तो मैया का ये भी एक स्वरूप है जो शायद हर किसी को नहीं नसीब है। और इस गांव का नाम है कुर्सी पार, ग्राम पंचायत है पद्दी कोना। तो मैया का ये भी स्वरूप है, तो ये देखना बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे हर कोई नहीं आता, ये स्वरूप नहीं देख पाता। ये मैया का सुंदर स्वरूप। और एक सामने गांव भी दिख रहा है मुझे, जो गांव बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। यहाँ पे शायद कोई संत महात्मा ही रहते होंगे, क्योंकि झंडी बहुत सारी लगी हैं। अब चलो जो भी हो, कोई भी रहता होगा मैया का ही होगा। जय जयकार हो माँ। देखिए क्या खूबसूरती है यहाँ पे मैया की। ऐसा लगता है कि हम समुद्र में आ गए हों, समुद्र। और जितना आँखों से सुंदर दिखता है, उतना हम आपको बताना चाहें तो नहीं बता सकते, क्योंकि ये ब्यूटी आँखों को सुकून देने वाली तो है, लेकिन मन को भी तृप्त कर रही है। जय हो, जय जयकार हो माँ तेरी, सदा ही जय जयकार हो। उस तरफ एक गांव भी दिख रहा है, देखो जूम करने से दिखता है। जय हो। वहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, सब आनंद ले रहे हैं इधर। जय हो माई की तो चिंता काहे की। नर्मदे हर। तो देखिए ये बच्ची आई है यहाँ पे कपड़े धुलेगी, और मैया की जो लहरें टकरा रही हैं ना, उनकी आवाज़ तो अल्टीमेट है, बहुत ही खूबसूरत है। जय जयकार हो माँ तेरी, सदा ही जय जयकार हो। क्या खूबसूरती है इधर। समुद्र वाला फील आ रहा है कि जैसे समुद्र में लहरें टकराती है ना किनारे पे, सेम वैसा ही लग रहा है, और अच्छा भी लग रहा है। तो अब यहाँ से लाइव करता हूँ मैं, लेकिन आप लोग नहीं लाइव देख पाएंगे, आधे लोग तो नहीं देख पाएंगे, कुछ ही लोग देख पाएंगे। जय हो नर्मदे हर। तो ये सारे बच्चे स्नान कर लिए हैं,
यहाँ पे मैया बहुत ही खूबसूरत हैं। अब हम यहाँ से निकलेंगे। जय हो, जय जयकार हो। अरे यार, तो बहुत ही आनंद आ रहा है इन रास्तों से चल के। आगे जल भराव है तो इधर से निकलना होगा। दरअसल में इधर के लोग बहुत ही भोले हैं। 20-25 साल पहले जब ये डैम नहीं बना होगा तब शायद इधर से परिक्रमा से निकलते होंगे, तो बुजुर्गों को पता है। लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता है कि ऐसे कोई परिक्रमावासी हैं ये। या जो रोड साइड जाते होंगे तो रोड पे देखते होंगे निकलते हुए, तो उससे भी आइडिया लगा लेते होंगे कि ये परिक्रमावासी है। बट मैक्सिमम लोग नहीं लगा पाते हैं। खासकर बच्चों को नर्मदा देर बोलो तो वो बोलते ही नहीं, मतलब डर जाते हैं कि कौन अजनबी आ गया। ऐसा उनका रिएक्शन रहता है, एकदम से डर से जाते हैं। जय हो। नर्मदे हर, तो यहाँ पे बहुत सारी चिड़ियाँ हैं मैया में स्नान कर रही हैं, तैर रही हैं। वो बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जय हो। वहाँ से लेके वहाँ तक है। देखो उधर बोट भी आती है ना, वो जा रही है उसी घाट पे जहाँ पे अभी मैं था। जय हो। उधर भी है कुछ चिड़िया और इधर भी है एक पक्षी। अभी मुझे देखते ही उड़ जाएगा। हाँ, उड़ गया, हमें पता था। कहाँ रुकेगा ये, कहाँ कहाँ। चलो जाने दो उसको। जय हो, गायब हो गया। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो अब हम चढ़ रहे हैं एक पहाड़ी, क्योंकि पहाड़ी बहुत चढ़नी पड़ेंगी इधर। इसको जब हम चढ़ के उस तरफ उतरेंगे तो फिर मैया के दर्शन हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इंटरनेट चल रहा है हल्का हल्का, तो हम भटकेंगे नहीं। और अभी सूर्य भी है तो दिशा भ्रम बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा बहुत भटकना होगा तो भटक ही जाएंगे। जंगल है, खाने पीने को सब है अपने पास, लकड़ी मिल ही जाएंगी, तो वो डर भी नहीं है। जय हो। जंगली जानवर हो सकते हैं पर अभी कहाँ बचे जंगली जानवर। जय हो। इधर से आगे बढ़ेंगे। जंगली जानवर होगा भी तो कुछ नहीं कहेगा, बेचारा वो खुद भाग जाएगा। क्योंकि आजकल इंसानों से बड़ा कोई जानवर नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इंसान अपनी मर्यादा को भूले बैठे हैं, उसे नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन जानवर फिर भी अपनी मर्यादा में ही रह रहा है। कलयुग का प्रभाव तो सब पे है, लेकिन जानवरों पे बहुत कम है। जय हो। जंगल बहुत ज़्यादा घना नहीं है, ये अच्छी बात है मेरे लिए। और उससे भी अच्छी बात यह है कि मौसम सर्दी का है। अगर गर्मी का होता तो सांपों का बहुत खतरा रहता है गर्मी में, सर्दी में उतना सांपों का खतरा नहीं रहता। जय हो। आगे गाड़ी की आवाज़ आ रही है बहुत हल्की। इसका मतलब ये पहाड़ी पार करने के बाद कोई गांव है या तो फिर सड़क है, मतलब गांव की ही पगडंडी होगी। बड़ी सड़क तो यहाँ कहाँ रखी। जय हो। अब मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं चेक कर लेता हूँ एक बार मैप में। अभी हम पहाड़ी के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे हैं, ऊपर टॉप पे और बीच में है। अब आगे से पहाड़ी उतरना पड़ेगा हमको। जय हो। यहाँ पर जानवरों की पगडंडियाँ भी हैं।
वो तो हर जंगल में होती हैं। जंगल में हम भटक भी सकते हैं, क्योंकि जंगल में अभी तो दिन है तो सूरज के हिसाब से हम चल सकते हैं आगे। पहली बात तो मैप है, मैप भी नहीं होता तो हम सूरज को देख के आगे बढ़ सकते थे। जब रात होती है तो इधर तारे दिखेंगे तो हम तारों को देख के आगे बढ़ जाएंगे। एक आइडिया लग जाता है कि हमें किस दिशा में जाना है। पहले तो रात वाला तो अपने पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, रात का तो कोई सीन ही नहीं है। रात में नहीं चलना है हमको बिल्कुल भी, अपना दिन दिन में ही जहाँ मैया पहुँचाना चाहेगी पहुँचा ही देगी। जय हो। बढ़ चलते हैं इधर ही। जंगल बहुत सुंदर है, पर उतना ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं हैं जितना होना चाहिए, पर ठीक है फिर भी अच्छा है। जय हो माई की फिर चिंता काहेगी, नर्मदे हर जीवन में। पता नहीं कब पहुँचेंगे बरगी डैम से बरगी गांव बहुत दूर है, लगभग 10-12 किलोमीटर। तो हर किसी को बरगी डैम के भी दर्शन नहीं होते हैं। जय हो। ओहो, अरे वाह, दिखने लगा थोड़ा थोड़ा। यहीं से उतरते हैं, पहाड़ी उतरना है यहाँ से। कहाँ ले जाएगी हमको ये उतार के, बहुत गहरी है खाई। खाई के सहारे उतर सकते हैं हम। जहाँ से पहाड़ी का पानी नीचे उतरता है वो रास्ता सबसे आसान होता है नीचे उतरने के लिए। जय हो। ये पगडंडी जैसे दिख रही है, शायद नीचे ही जाएगी। हाँ, नीचे ही जा रही है, तो ये हमको नीचे लेके जाएगा रास्ता। ऊपर पहाड़ी से उतरो तो बहुत तेज़ पैर चलते हैं, क्योंकि बैलेंस ऐसा हो जाता है, रुक ही नहीं पाते हैं लोग कोई तो। और ये खतरा भी हो जाता है, कभी कभी हम गिर जाते हैं, चोट भी लग जाती है। हालांकि मैं तो अभी एक भी दिन नहीं गिरा हूँ। जय हो। यहाँ पे मटर की खेती बहुत ही खूबसूरत है। वो सामने मैया का बैक वाटर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, यहाँ तक मैया आती है। और वैसे मैया वो वहाँ है, तो हमको उस बैक वाटर के चलते इधर से जाना पड़ रहा है। जय हो माई की। अब इसमें मटर थोड़ी थोड़ी आने लगी है, एक आध निकल रहा है मटर। देखो ये है मटर, यहाँ मटर को बोलते हैं बटाना। मैंने कहा ठीक है भाई, बटाना। जय हो। मैं पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ बटाना सबसे। नर्मदे हर। ये तो सरसों है, इधर के लोग राई बोलते हैं। हम लोग अंग्रेज़ी में इसको मस्टर्ड बोलते हैं, मस्टर्ड ऑयल ऐसा ही कुछ बोलते हैं। जय हो। नर्मदे हर। तो यहाँ पे एक झोपड़ी दिख रही है, बहुत ही खूबसूरत है। अभी 2 बजा है, अगर 4 या 3:30 का टाइम होता तो मैं यहीं रुकने की कोशिश करता, पर चलो अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैया कहाँ टिका देगी आज। जय हो माही की फिर चिंता काहे की। माही की कृपा है। इधर के लोग देखते ही चौंक जा रहे हैं कि यार ये कैसे आ गया इधर। पर ठीक है। जय हो। इधर सूर्य नारायण है। ये पूरे जंगल हैं, या ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इधर 2-3। शायद मुझे लगता है किसी भी चढ़ना ही पड़ेगा, चढ़ जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। जय हो। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो फिर से मैं माई के किनारे आ गया। जय हो। और ये नाला पार करके उस तरफ जाना है। वाह, कितना घूमा हूँ मैं। जय हो। जय जयकार हो। देखो उधर मुझे एक किसान भाई दिख रहे हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे। पता काहे में,
सही दिशा बताने में कि तुमको ऐसे जाना चाहिए, ये करना चाहिए। अगर कोई जंगल में पगडंडी का रास्ता होगा तो पूछ लेंगे, उससे क्या होगा, मैं आसानी से निकल जाऊंगा जंगल। जय हो नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो यहाँ बहुत सारी झोपड़ियाँ हैं छोटी छोटी। मैं कहाँ रुक सकता हूँ, मुझे चलना ही है अभी, रुकना नहीं है। मैं आगे बढ़ूँगा और आगे बढ़ के एक गाँव आएगा, उस गांव के आसपास कहीं रुक सकता हूँ। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना। जय हो, जय जयकार हो। यही सुंदरता जो है ना प्रकृति की, ये हमको अंदर से प्रसन्न करती है। जय हो प्रभु। नर्मदे हर। तो एक तरफ है जंगल और दूसरी तरफ है खेती किसानी वाले लोगों की ज़मीन और मैया का दर्शन, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। अब मुझे ये पहाड़ चढ़ना पड़ेगा। बहुत भारी नहीं है, बहुत ऊंचा नहीं है, लेकिन फिर भी पहाड़ तो पहाड़ ही है। इसको चढ़ के हम आगे निकलेंगे और लगभग 3 बजने वाला है। 5 बजे से पहले पहले मैं रुक जाता हूँ कहीं ना कहीं। अब देखता हूँ आज कहाँ ले जा रही है मैया। जय हो, जय जयकार हो। चलो कहीं ना कहीं मिल जाएगा रास्ता। जंगल के रास्ते में इतना आनंद आ रहा है, क्या ही बताऊं मैं आपको अपनी खुशी। और आजकल तो मुझे एकांत में ही अच्छा लगता है। जंगल, पहाड़, पर्वत, झरना, ये मेरे सबसे पसंदीदा हैं, क्योंकि ये आपसे सवाल नहीं पूछते। जय हो। इस पगडंडी से चलेंगे शायद, ये हमको उस गांव तक ले जाएगी जहां हमें जाना है। अगले गांव में तो ढाबा वाबा भी दिख रहा है, बाबा ढाबा करके कुछ। हमें लगता है उधर टूरिस्ट आते होंगे, डैम में कुछ एक्टिविटी करवाते होंगे वो लोग। अब ये तो ऊपर चल के ही पता चलेगा, पार करके इसको जंगल को। जय हो। क्या खूबसूरत देखो, तितली भाग गई। नर्मदे हर। चढ़ता हूँ मैं ये पहाड़ भी। नर्मदे हर तो हम जंगल चढ़ के पार भी कर लिया है लगभग, और आगे दूसरा हमें लगता शुरू होगा, छोटा सा पहाड़। चलना नहीं परेशान करती हैं ये छोटी छोटी जो कंकड़ी है ना, ये चुभती हैं पैर में, तो थोड़ा दर्द रहता है। पर उस दर्द में भी आनंद है, उसका भी अलग ही मज़ा है। जय जयकार हो। ऐसी बड़ी बड़ी पगडंडी चढ़ना उतरना मुझे तो बहुत पसंद है, क्योंकि अच्छा लगता है। खुद की स्ट्रेंथ भी आप नाप लेते हैं कि कितनी है, कितने पानी में हो आप, कितनी कृपा है आप पे परमात्मा की, कितना आप फिजिकली फिट हैं, इससे भी पता चल जाता है। जय हो। सूर्य नारायण के दर्शन हो गए, अभी तक तो नहीं हुए थे। देखो ये पत्थर है ना, ये बहुत ख़ास है, एक तो क्रिस्टल है ये, है ना। ये यहाँ पे बहुत हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अब ये मैंने दुकानों पे बिकते हुए भी देखे हैं, क्रिस्टल की दुकानों। नर्मदे हर। तो माई की। तो ये भी कोई गांव है जहाँ हम अभी आ चुके हैं। बहुत ही सुंदर, अद्भुत है भाई, सब अच्छा है। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। बहुत ऊंचा पहाड़ चढ़ के आ गया और मैया नीचे हैं, बहुत बहुत दूर है अभी। अब ये पहाड़ उतर के कहीं रुकना है, क्योंकि लगभग 3:30 बज गया है और अभी तो ये उतरने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा। जय हो। जैसे ही मैं उतरूँगा वैसे ही मुझे सुकून मिलेगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते पसीने में भीग गया। अगर कहीं आगे झरना मिल गया, छोटा सा पानी का स्रोत, तो मैं ऊपर ही रुक जाऊंगा पहाड़ पे।
क्योंकि पानी के बिना सरवाइव नहीं कर सकते आप, पानी तो होना चाहिए। जय हो नर्मदे हर जीवन भर, माई कृपा कर देगी, कहीं ना कहीं पे रोक देगी। जय हो, जय जयकार हो माँ। हरे भयंकर, देखिए कितना बड़ा पेड़ है, ये यहाँ गिरा है, यहीं पड़े पड़े गल जाएगा, किसी के भी काम नहीं आएगा। लेकिन ये जंगल को और मजबूती देगा और पौष्टिक आहार देगा। खुद ये गलेगा धीरे धीरे, टाइम लगेगा इसको गलने में। इसमें दीमक लगेगी, फिर दीमक इसको मिट्टी बनाएगी, वो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा पोषण देगी और पौधों को, जो अब और नए पौधे उगेंगे उनको। तो ये साइकिल चलता रहता है इनका, जंगल का। जो भी पेड़ जंगल में गिरता है वो पेड़ को तो जाना ही होता है, लेकिन वो अपने साथ और कई पेड़ों को जीवन दे के जाता है। तो ये जानकारी मुझे जंगल विभाग वालों से ही पता चली थी। बोले ये जंगल के पेड़ इसीलिए नहीं उठाए जाते हैं क्योंकि ये गल जाते हैं जब, तब इसमें बहुत ही मात्रा में दीमक लगती है और वो दीमक इसको मिट्टी बना देती है, और वो मिट्टी जो होती है ना वो खाद का काम करती है पौधों के लिए। जय हो। और ऐसा ही पत्तों का भी होता है। मुझे लगता है मैं खो गया हूँ कहीं पहुँच नहीं पा रहा हूँ नर्मदे हर। चलो अब जहाँ पहुँचना होगा वहाँ पहुँच ही जाएंगे। नर्मदे हर तो मैं भटक गया था ऊपर पहाड़ पे, और लगभग 40-45 मिनट के बाद मुझे समतल ज़मीन दिखी है। दरअसल में जानवरों की भी पगडंडियाँ होती हैं ना ऊपर, तो उन्हें देख के कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं हम। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक सिग्नल था इंटरनेट का, तो उससे हमको दिख गया कि हमको किधर जाना है, किस दिशा में। वैसे वैसे हम उतर आए जय हो माई की, फिर चिंता करेगी नर्मदे के हर जीवन भर। यार तो पहाड़ से उतर आए, फिर से गेहूं के खेत में आ गए, और महाराज जी ने हमको बता दिया है रास्ता अच्छा वाला। बोले एक और पहाड़ नक के आप धूमा पहुंच जाओगे। और ये वाला कौन सा गांव था प्रभु? ये बखारी माल। बखारी माल, अच्छा। आगे है धूमा, है ना? आगे है धूमा माल। धूमा माल, जय हो। धूमा माल के आगे छिंदवाहा। छिंदवाहा। छिंदवाहा के आगे पिपरिया। छिंदवाहा के आगे पिपरिया। और डैम यहाँ से कितनी दूर है अभी? डैम बहुत दूर है ना? डैम बहुत दूर है। 2-3 दिन में पहुँच जाएंगे। हाँ, 3-4 दिन लग जाएगा आपको। जय हो नर्मदे हर। इधर मैया है, इधर महानर्मदा है। ये जो झोपड़ी पड़ी इसमें कोई रहता है? इसमें नहीं रहते होंगे। अच्छा, रात में आते होंगे, है ना? जय हो, जय जय। इस तरफ जाएंगे महाराज जी। इधर है अपने खेत। अच्छा अच्छा, ये वाला बहुत तो आप यहीं से, वो लड़के सिंचाई कर रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ, वहीं से सीधे वो पेड़ दिख रहा है, महुआ का पेड़। हाँ हाँ, तो जब वहीं से रास्ता गया है ऐसा, अच्छा अच्छा। देख लेना उधर। जय हो, जय जयकार हो प्रभु आपकी। अच्छा, वो उधर झोपड़ी है उनमें कोई रहता है? वहाँ नहीं रहती होंगे। और ये सामने कौन सा गांव है मैया के तरफ पार? उस तरफ मंडला डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, ये कौन सा जिला है? अब कौन सा जिला है यहाँ? ये सिवनी डिस्ट्रिक्ट है। इसके आगे पड़ेगा जबलपुर, है ना? हाँ, इसके आगे जबलपुर, बरगी। बरगी है ना? जय हो, जय हो। चलिए ठीक है। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो मैया की कृपा आज हम पे हुई है, और हम आज सोने वाले हैं इस घास फूस की बनी झोपड़ी में, क्योंकि यहाँ से ये जंगल पार करना पड़ेगा 4 किलोमीटर का, तब एक धूमामल करके गांव आएगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अब जंगल पार करूँ, क्योंकि बहुत जंगल वैसे ही पार कर लिए मैंने आज। थक गया हूँ तो थकावट हो रही है, अब मैं यहीं रुकूँगा, फिर आगे जैसे माई की मर्जी। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर तो ये डिसाइड हो गया कि हम यहीं रुकेंगे, और अब चैलेंज है कि कंडे इकट्ठा करनी है, लकड़ी इकट्ठा करनी है, क्योंकि भोजन भी बनाना है। दूसरा, यहाँ से पानी बैक वाटर का मैया का ही यूज करना पड़ेगा, और वो चैलेंज तो बड़ा है।
क्योंकि यहाँ पे कंडे ढूंढना भी मुश्किल है, जानवर नहीं आते होंगे तो वो भी नहीं मिलेंगे। पर लकड़ी की कोई टेंशन नहीं, लकड़ी जितनी चाहेंगे उतनी मिल जाएगी। और आज बनाएंगे दाल और बाटी, जंगल में मंगल, नर्मदे हर जीवन भर। कंडे भी मिल जाएंगे, जय जयकार। देखो पहला कंडा मिल गया। जय हो, जय जयकार हो माँ की। कंडों की भी उतनी ही ज़रूरत है क्योंकि अंगार पर वही सेकनी है बाटी, बाकी कंडे की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जय हो नर्मदे हर। अब हम कंडे इकट्ठा करके फिर प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। नर्मदे हर तो अपना चूल्हा रेडी है और उसमें दाल भी रख दी है मैंने। और ये गंजी बोलते हैं हम इसको, फ्राई पैन कुछ भी बोल सकते हो इसको। तो ये हमको उन्होंने ही दी, जिनके पास मैं रात में रुका था कल। वो बाबा जी ने बोले आपकी पतीली बहुत बढ़िया है, इधर आटा हमने लगा लिया है, इनकी बनाएंगे बाटी और बना के पाके फिर इस वाले, आज हमारा यही है रूम, इसमें सोएंगे और सुबह निकल लेंगे। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। बाकी इधर पूरा पहाड़ है और ये है बहुत ही डेंस जंगल, बहुत घना जंगल है। सूर्य नारायण भी अस्त हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि यहाँ लाइट वाइट तो है नहीं, तो सूर्य नारायण की जब तक रोशनी है तब तक हम भोजन अपना बना लेते हैं। बाकी माई की मर्जी है ना। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर तो मैया की बाटी और मैया की दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। इसमें दाल भी हो गई है और अब बस भोजन पर पाना है। ये पन्नियों को जला देना है, नहीं तो अपने बैग में रख लेना है, क्योंकि हम पन्नी कभी भी नहीं फेंकते हैं मैया के किनारे। ये अपना सिद्धांत है। बहुत आनंद आ रहा है। इस वाले अपना मकान हमने आज रूम बुक कर रखा, तो मैया ने ये रूम मुझको दिया है आज। बोले इसी में रहो बेटे आज तुम। पीछे मैया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जंगल का एरिया है पूरा, ये पूरा जंगल है और जंगल में आज मंगल है। जय जयकार हो मैया, मुझे इतनी शक्ति देने के लिए। और उधर मैया हैं, दूर दिख रही होंगी थोड़ी बहुत, तो वो मैया हैं और यहाँ पे हम हैं। जय हो माँ तेरी सदा ही जय जयकार हो, ऐसे ही तू हमारा ध्यान रखती रहे। जय हो नर्मदे हर। तो माई की कृपा से अपना आसन यहाँ पे लग चुका है और अंधेरा पूरी तरह से हो चुका है। तो इसमें आज हमको रुकना है। हमारे लिए बहुत ही अनुभव वाली बात होगी, अनुभव की रात होगी, क्योंकि ये अनुभव भी बहुत ज़रूरी है जीवन में। एक्चुअल में हमारी जो लाइफ है ना, जीवन है ना, वो अनुभव के लिए ही है। हर प्रकार का अनुभव हमारे जीवन में होना चाहिए। लाइफ इज एक्सपीरियंस। जय हो माई की, फिर चिंता काहेगी। नर्मदे हर। तो इस पे आज मैं सोने वाला हूँ रात्रि में, और नाइट हो चुकी है। फ्लैश जल रहा है मोबाइल का, इसलिए आपको दिख रहा है थोड़ा बहुत, वरना नहीं दिखता। और मैं लोअर पहन के सो रहा हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जंगल का एरिया है तो यहाँ पे तो और भी ज़्यादा ठंड होती है। ये अपना स्लीपिंग बैग है, बहुत ही अच्छा है। और ये लिखा तो -3 डिग्री का है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें भी ठंड लगेगी अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड है तो। क्योंकि जब मैं इसके अंदर छोटा सा लिहाफ डाल लेता हूँ तो फिर ठंड नहीं लगती, उसे आराम की नींद आती है, बहुत ही सुंदर वाली। नर्मदे हर। गुड नाइट। आप सभी से मिलेंगे कल। जय हो सभी की।